Assalamualaikum. I am a member of Group 2. Today the topic of my presentation is factors affecting the microorganisms in the air. ठीक है. So first of all हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जो एरियल हैबिटेट है. ठीक है. और ये जो है टेम्पररी होम क्या होता है माइक्रोब्स का. सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके एनवायरनमेंट के अबाउट हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. कहते हैं कि जो हवा है ना उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है. ठीक है. तो एयर में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होता है, ना प्रॉपर फूड होती है और ना ही कोई स्टेबल कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में जो है वो मल्टीप्लाई या ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है. सिर्फ टेम्पररी सर्वाइवल होता है उनका. ठीक है. मतलब हवा में बस थोड़ी देर के लिए जिंदा रहते हैं और जब वो किसी सरफेस के साथ जाकर अटैच होते हैं, लैंड कर जाते हैं ज़मीन पर, तो या फिर जो है वो मर जाते हैं. ठीक है. दो इसके इनके पास ऑप्शन होते हैं. फिर जो है उनको कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है माइक्रोब्स को. ड्राइनेस का, जैसे टेम्परेचर चेंजेस का, या न्यूट्रिशन की जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उनको. और कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो थोड़ी देर के लिए जो है वो स्लीप मोड में चल जाते हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. तो हवा जो है वो माइक्रोब्स के लिए ग्रो करने की जगह नहीं होती, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए टेम्परेरी जगह होती है. उसके बाद इसमें जो है 4 फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं: ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन और न्यूट्रिएंट्स. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी का. ठीक है. अब ह्यूमिडिटी जो है वो लो होगी, हाई होगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ज़रा इसको हम लोग जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली जो अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो सेल्स को जो है वो मतलब ड्राई हो जाता है. ठीक है. मतलब ड्राई होने से बचाता है. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मतलब नमी ज़्यादा है तो सेल को वो ड्राई होने से बचाएगा. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेव रहेगी और इसकी वजह से जो है माइक्रोब ज़्यादा देर तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं. इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एम ट्यूबरक्लोसिस की. ऐसे बैक्टीरिया को जो है ना वो मतलब इससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन मिलती है हाई ह्यूमिडिटी की वजह से. और मतलब अगर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा सर्वाइवल उनका इजी होता है हाई ह्यूमिडिटी पर. अगर ह्यूमिडिटी लो होगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा. अगर ह्यूमिडिटी लो होगी तो डेसिकेशन का कॉज बनेगी. ठीक है. और इसमें जो है वो सेल सूख जाएगा और इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरिया इसमें मर भी जाते हैं. ये मतलब लो ह्यूमिडिटी जो है उनके लिए एक डेंजरस है. ठीक है. डेंजरस इन्वायरमेंट होगा. और एक स्पेशल केस होता है वो थर्ड ऑप्शन है वायरल एक्सेप्शन. मतलब वायरसेस के केस में जो है वो कुछ एक्सेप्शनल केस ये है कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जैसे फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है. ये ड्राई एयर में जो है ना वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट होते हैं. ठीक है. तो ये फैलते हैं ड्राई एयर में. मतलब यहाँ पर अगर नमी नहीं है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, तो तब वो ज़्यादा सेपरेट होंगे. उनकी रीज़न ये है कि उनका जो एक आउटर लेयर होता है ना, मतलब लिपिड इन्वेलप, तो ड्राई कंडीशन में वो स्टेबल हो जाता है ज़्यादा. तो लो ह्यूमिडिटी बैक्टीरिया के लिए जो है वो बुरी होती है, लेकिन वायरसेस के केस में जो है वो अच्छी होती है. ठीक है. इट्स अबाउट फर्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी एंड सर्वाइवल. इसमें अब एक है एग्जांपल द स्पोर एक्सेप्शन. इसमें भी एक्सेप्शन है, पहला फैक्टर ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. अब इन स्पोर्ट्स में क्या होता है, कहते हैं कि फंजाई के ना स्पेशल सर्वाइवल फॉर्म होते हैं. ठीक है. जिसमें एस्परगिलस और क्लेडोस्पोडियम होते हैं. इनकी क्या खास बात होती है कि इनके पास जो है ना बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग आउटर वॉल होती है. ठीक है. और जो उन्हें ड्राई होने से बचाती रहती है और हर कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं. नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ड्राई एयर में मर जाते हैं. ठीक है. और मॉइस्चर पर डिपेंड करते हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर. लेकिन इन केस ऑफ स्पोर अगर उनकी बात करें हम, तो वो ड्राई इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी में भी सर्वाइव करते हैं, अपनी इन्फेक्शियस एबिलिटी को जो है वो लॉस कर देते हैं. नेक्स्ट आगे फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का, सेकेंड फैक्टर. अब टेम्परेचर हाई हो, मॉडरेट हो सकता है या लो हो सकता है. हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है. ठीक है. शेप चेंज हो जाती है, एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं और इन केस जो है वो सेल की डेथ हो जाती है.
सेकेंड जो है वो हमारे पास आ जाता है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर अगर होगा तो इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और वो वेट करते हैं किसी भी सूटेबल इन्वायरमेंट पर जाने का या लैंड करने का। तो ये ज़्यादा सेफ या ना ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी सर्वाइवल होता है इनका, मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है। अगर टेम्परेचर लो होगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सेल स्ट्रक्चर भी जो है वो सेव रहता है इसमें, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर सेव रहता है लेकिन मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। और स्पेशली वायरसेस जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करते रहते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। तो ये था हमारे पास फैक्टर 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है फैक्टर नंबर 3, यूवी रेडिएशन का। अब यूवी रेडिएशन जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं। इसमें है कि सूरज की रोशनी जो है ना, मतलब वो माइक्रोब्स को मार देती है, किल कर देती है। सूरज की जो रोशनी डायरेक्टली होती है तो कैसे किल करती है, डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है। यूवी लाइट जो है वो डीएनए को डैमेज करती है, थायमिन डायमर्स बन जाते हैं और माइक्रोब्स जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, ग्रोथ रुक जाती है उनकी। और उसके अलावा जो है वायरस इनएक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब जी ये जो वायरसेस है ना, उनका ऊपर जो है प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड उसको डैमेज कर देते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं वायरसेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना, यूवी से जो आरओएस बनते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं यूवी रेडिएशन से, और ये सेल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जो यूवी लाइट है ना वो पावरफुल है जर्म्स को किल करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए। इसमें डीएनए डैमेज होता है, वायरस की ब्रेकडाउन होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है इसके अंदर, ये सारी कंडीशन आ जाती हैं। आगे नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास वो है प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। अब प्रेशर और एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होगा। लो प्रेशर होगा ऊपर जाने पर, मतलब एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ना, तो जब ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, माइक्रोब्स जो है वो जल्दी डेजिकेशन का शिकार हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं, और साथ ही जो है वो यूवी रेडिएशन उनको मिलती है, ठीक है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है इनका। उसके बाद डिस्पर्सल है कि प्रेशर जो है वो प्रेशर चेंज होने से, ठीक है, जो है ना, मतलब तेज हवा जो है वो बनती है। माइक्रोब्स और पैथोजेंस होते हैं ना, वो दूर दूर तक उनको ले जाते हैं, हवा का जो प्रेशर है ना उसकी मदद से सेपरेट इजीली हो जाते हैं, लेकिन सर्वाइवल नहीं होता इनका। इसमें से थोड़ा सा इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो प्रेशर चेंज होता है ना, मतलब कहते हैं कि अगर इसका प्रेशर तेज है हवा का तो वो माइक्रोब्स को मूव करवाते हैं, लेकिन ये है कि वो सर्वाइवल उनका जो है वो नहीं होता इतनी देर तक, लेकिन बेशक वो मूव करवा रहे हैं दूर दूर तक उसको, लेकिन सर्वाइवल उनका कम होता है, ठीक है। आगे एविएशन है, मतलब एयरप्लेन कैबिन्स में जो होता है, क्या होता है, लो प्रेशर होता है और ड्राई एयर होती है। ये कंडीशन में माइक्रोब्स जो है वो सर्वाइवल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। और एयरप्लेन्स में जो है सर्वाइवल कम होता है और फ्लाइट्स में जो है माइक्रोब्स ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा एक पाथवे है जिसको समझना है कि सबसे पहले लाउंच होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयल वाटर और ह्यूमन स्नीजिंग से, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, विंड के थ्रू हवा आएगी और माइक्रोब्स को ले जाएगी, ठीक है। अब वो फेस करेंगे यूवी रेडिएशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर और स्ट्रेस को, और डेपोजिशन होगी फिर उनकी, कुछ जो होंगे सेटल हो जाएंगे सरफेसेस के ऊपर ग्रेविटी, रेन और इन्फेक्शन की वजह से, और उसके बाद उनकी ग्रोथ होगी। मतलब अगर वो लैंड कर गया ना किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ वो सर्वाइव कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं, तो फिर वो ट्रिगर करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। सो ये थोड़ा सा था, इट्स ऑल अबाउट फैक्टर्स दैट affect the air.